स्वागत है आप सभी का यूएससीसी ब्रजेश चौधरी यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं इस समय सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, और जो कि कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं और जो आने वाले हैं। बाकी महत्वपूर्ण एकदम लल्लन टॉप जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका मैंने निचोड़ लेकर आया है। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया विद्युत धारा का मात्रक। सबसे पहली बात कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक आपका होता है एम्पियर। इसका मात्रक होता है एम्पियर। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरेंगे। 1 एम्पीयर, यदि किसी चालक तार से 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणे 10 घाते 18। इसको छाप लीजिएगा। अगला दिया है प्रश्न आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका टेस्ला होता है। फिर आगे दिया विभवांतर का मात्रक आपका होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट। एक और प्रश्न यदि आपसे पूछ दे कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा आपकी है अदिश राशि। विद्युत धारा आपकी अदिश राशि। राशियां दो प्रकार की होती है, जिसमें आपका परिमाण दिशा दोनों होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। जिसमें परिमाण हो दिशा न हो उसे कहते हैं अदिश राशि। किंतु धारा आपकी अदिश राशि इसलिए है, धारा में भी आपकी परिमाण और दिशा दोनों होती है, किंतु यह आपके सदिश के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए यह आपकी जो है धारा, विद्युत धारा आपकी अदिश राशि है। अगला प्रश्न दिया प्रतिरोध का मात्रक आपका होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे दिया आपका विशिष्ट प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू हो जाएगा आपका RA/L, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एनसीईआरटी आपसे जो ग्रुप डी में एग्जाम, इस बार ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, इसमें आपके जो साइंस के 25 क्वेश्चन हैं उस 25 क्वेश्चन में ताबड़तोड़ एनसीईआरटी उठा रहा है। ठीक है, तो ये सब जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन छपवा दूं ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, तो यह विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू R/A/L और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। अब आपसे अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न इसको तो भाई साहब, यह अगला प्रश्न जो है आपका विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। ठीक, और एक आपका होता है हार्स पावर। एक हार्स पावर में आपका होता है 746 वाट। इसको नोट कीजिएगा। ये फेज फर्स्ट वाले एग्जाम में ये आपका पूछ रखा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, हो सकता है कि आगे आपका जो एग्जाम है उसमें आपका 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट, ऐसा हो सकता है भाई, क्वेश्चन टपक जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, आगे दिया विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और कोई इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। किसी इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ठीक, ये आपका क्लियर। यहां से विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका भाई जूल। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट एकदम लल्लन टॉप प्रश्न, यदि आपसे पूछ दे कि भाई हमें जूल को कैलोरी में चाहिए, तो आप देखिए, यदि आपसे एक प्रश्न पूछ दे भाई हमें जूल को कैलोरी में चाहिए, तो आपका होता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, या 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, ऐसे हो जाएगा।
1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक, आगे दिया चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसको हटा देते हैं यहां से, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। फिर आगे दिया वैद्युत क्षेत्र, एक कतई जहर प्रश्न है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल होता है F/Q। फिर आगे वैद्युत बल्ब की जो खोज की थी वो थे थॉमस अल्वा एडिसन भाई साहब। वैद्युत बल्ब का जो रिसर्च किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन भाई साहब थे। वैद्युत बल्ब में आपका होता है एक तंतु, और वह तंतु होता है टंगस्टन धातु का। वैद्युत बल्ब में आपका एक तंतु होता है, वो तंतु होता है आपका टंगस्टन धातु का। फिर आगे नीचे दिया वैद्युत हीटर। वैद्युत हीटर में यह आपके विद्युत ऊष्मा के प्रभाव, विद्युत ऊर्जा के प्रभाव के संबंधित उपकरण है। और वैद्युत हीटर में आपका जो तार लगा होता है नाइक्रोम का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रुप डी के पेपर में छपने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत हीटर में जो आपका तार होता है आपका होता है नाइक्रोम, और नाइक्रोम होती मिश्र धातु। यह निकिल और क्रोमियम को मिलाकर बनाई गई होती है। यह नाइक्रोम आपकी मिश्र धातु होती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वैद्युत बल्ब में जो आपका फिलामेंट, जो आपका तंतु लगा होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। तो ये प्रश्न है आपकी, इतने प्रश्न, और इसमें से एक प्रश्न आपका छपने वाला प्रश्न वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपसे छपा था। अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, और उस एग्जाम्स में सबसे बड़ी बात यह है, खुशखबरी ये कि जितने भी आपकी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के प्रश्नों को ढकेल रहा है। तो आज हम फिजिक्स वाले क्वेश्चंस जितने भी थे आपके, ये आपका वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, उस वाले क्वेश्चंस का मैंने सोल्यूशन करा दिया। फिर आगे की क्लास को देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। उसके बाद फिर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लास की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।